नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। आज हम बात करने वाले हैं आपका जन्म किसी खास महीने में जब होता है तो आपके ऊपर किसी खास ग्रह का प्रभाव होता है और जन्म के महीने से आप उस ग्रह के अनुसार कैसे जानेंगे कि आप कौन से करियर में जाने से आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर किसी खास ग्रह का प्रभाव होने से आपके जीवन पर इसके बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ते हैं और हम जन्म के महीने से समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ग्रह ज़्यादा मजबूत है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस महीने के आधार पर आपके करियर को आइए हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। जनवरी के महीने में जिनका जन्म होता है ऐसे लोगों के ऊपर सूर्य और शनि का मिश्रित प्रभाव होता है। इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं आमतौर पर खुश मिजाज होते हैं, ज़्यादातर खुश रहते हैं। दुखी रहना इनकी फितरत नहीं होती। आम तौर पर ऐसे व्यक्ति सेना में जाते हैं, पुलिस, तकनीकी क्षेत्र और राजनीति में विशेष रूप से सफल होते हैं। सूर्य और शनि यहाँ मिश्रित होने की वजह से अक्सर इनके अंदर लीडरशिप वाली गुण भी होती है, यानी दूसरों को अंदर में रखने वाली गुण। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की। शनि और शुक्र का प्रभाव यानी दोनों का प्रभाव होता है इस महीने में। जो लोग इस महीने में जन्म लेते हैं वो स्वभाव से कलाकार होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं, रोमांटिक होते हैं और ज़्यादातर फरवरी महीने में जन्म लेने वाले लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, कला, शिक्षा और संगीत में खासकर यानी आर्ट वाले विषय में सफल होते हैं। यहाँ पर इनकी गहरी रुचि होती है और समझ होती है। अब हम बात करते हैं मार्च के महीने की। बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव ज़्यादा होता है मार्च के महीने में। जिन लोगों का जन्म मार्च के महीने में होता है ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में, चिकित्सा वाले क्षेत्र में और सेवा वाले क्षेत्र में, यात्रा करना वाला जो काम है, इन सभी चीज़ों में विशेष सफल होते हैं और विशेष तौर पर इनको इसी क्षेत्र में ख्याति मिलती है। यानी यात्रा, धर्म और चिकित्सा यानी दूसरों की जहाँ सेवा करनी होती है। अप्रैल का महीना मंगल और शुक्र का मिश्रित महीना है और जो लोग इस महीने में यानी अप्रैल में जन्म लेते हैं वे शुरुआत में थोड़े से बीमार होते हैं, लेकिन बाद में इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है और ये काफ़ी मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं। खासकर इन्हें खेल वाले क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने वाले सामान के क्षेत्र में, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफल होते देखा जा सकता है, होते भी हैं। मई का महीना सूर्य का महीना है शुद्ध रूप से और मई के महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति बड़े छोटे से शुरुआत करके यानी छोटी सी कोई भी चीज़ की शुरुआत करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और खासकर कानून वाले क्षेत्र में, राजनीति, प्रशासन, तकनीकी, विशेषकर कानून वाले क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। मई में जन्म लेने वाले लोग यानी कहीं भी रहेंगे लेकिन ऊंचाइयों को छुएंगे ही। बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं जून के महीने की। जून का महीना मंगल और सूर्य का मिश्रित महीना है, यानी जून के महीने में जो जन्म लिए हैं उनके ऊपर मंगल और सूर्य का प्रभाव रहेगा। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, अनुशासित होते हैं और ऐसे लोग कला के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या फिर खुद का स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। जून के महीने में जन्म लेने वाले खास तौर पर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और इनका दिमाग आगे की सोच लेता है। जुलाई का महीना चंद्रमा और शुक्र का मिश्रित महीना है, यानी इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों के ऊपर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव रहता है। ये बहुत इमोशनल होते हैं, जिद्दी होते हैं, लापरवाह होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भी होते हैं और इनको खासकर धर्म, ज्ञान, शिक्षा, यात्रा, सौंदर्य इन क्षेत्रों में विशेष सफल होते हैं। अगर हम कहें तो
मीडिया, फिल्म मीडिया, ग्लैमर वाले क्षेत्र में भी ये विशेष सफल होते हैं। अब हम बात करते हैं अगस्त के महीने की। शुक्र और चंद्रमा, ये दोनों का महीना है अगस्त का महीना, यानी इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों के ऊपर शुक्र और चंद्रमा दोनों का प्रभाव रहता है। और इस महीने में जन्म लेने वाले मेहनती बहुत होते हैं, हरफन मौला स्वभाव के होते हैं और बहुत ही उदार हृदय होते हैं। इनको खासकर फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वर्ल्ड और कानून, धर्म, प्रशासन वाले क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है और ये लोग अधिकतर जॉब करते हुए आपको दिख जाएंगे। सितंबर का महीना बुध का महीना है, यानी सितंबर के महीने में जन्म लेने वालों के ऊपर बुध की विशेष कृपा होती है और इनको वाणी के क्षेत्र, शिक्षा, संपत्ति, धन के मामलों में बहुत भाग्यवान होते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में और संपत्ति, धन के मामलों में भी भाग्यवान है। राजनीति, खेल, बड़े व्यवसाय, पत्रकारिता, यानी ऊंचा उठने वाली जो चीजें हैं बहुत ऊंची, वो सितंबर के महीने में जन्म लेने वालों के साथ होती है। अक्टूबर, ये महीना बुध और चंद्रमा का महीना है। इस महीने में जन्म लेने वाले के ऊपर बुध और चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे लोग छोटी सी जगह पर जन्म लेने के बाद भी काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, जो भी व्यक्ति अक्टूबर के महीने में जन्म लेता है वो एक न एक दिन ऊंचाइयों को छुएगा ही। और ऐसे व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं, यानी फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वाले फील्ड में आपको विशेष सफलता मिलेगी। नवंबर का महीना बुध बृहस्पति का महीना है और इस महीने में जन्म लेने वाले चंचल स्वभाव के, ऊर्जावान, थोड़े से क्रोधी, साहसी होते हैं और ऐसे व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, निर्माण, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं और काफी नाम भी कमाते हैं। ऐसे बुध और बृहस्पति का मतलब हो ही गया धन और बुद्धि, तो खास होते हैं नवंबर वाले। दिसंबर का महीना बृहस्पति का महीना है, यानी बृहस्पति का खास प्रभाव होता है दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोगों पर। और ये लोग स्वभाव से रोमांटिक होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं, धनवान बहुत होते हैं, चालाक होते हैं और खासकर इन्हें पुलिस, सेना, राजनीति, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता मिलती है, सफल रहते हैं। तो दिसंबर के महीने में बृहस्पति का महीना, यानी कि जो भी ग्रह का प्रभाव है आपके जन्म के महीने के ऊपर, आप उस देव की अगर आराधना करेंगे तो आप विशेष फल को प्राप्त करेंगे। वैसे आप जिस भी देवता के आराधना करते हैं वो ही आपके इष्ट देव हुए। दिल से जिन्हें पुकारे वो ही इष्ट देव है, उन्हीं को आप याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं अपने इष्ट के ही शरण में रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें आपका इंतजार रहे।